हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी तरफ से आपके और आपके पूरी फैमिली को एडवांस में हैप्पी दीपावली। तो इस खास त्योहार के अवसर पर मैं एक न्यू रिलीज मूवी को लेके आया हूँ जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस, जो हाल ही में रिलीज हुई है। दोस्तों, मुझको आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसको एंजॉय करें। और हाँ, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम अंधेरे के देवता को देख पाते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक देवता होता है और उसने बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को कैद किया होता है। यहाँ पर अंधेरे के देवता बताता है कि कुछ टाइम पहले रोशनी ने अंधेरे के देवता के साम्राज्य को जला दिया था। साथ ही उसके सिम्बियोट जिनको इन्होंने बनाया था, उसने भी इनको धोखा देकर इस जगह पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन अंधेरे के देवता को यहाँ से आजाद होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है कोडेक्स। जहाँ पर अंधेरे का देवता कैद किए हुए अपने क्रिएचरों को कहता है कि ब्रह्मांड का कोना कोना छान मारो और कोडेक्स को ढूंढ के मेरे पास लेके आ जाओ। आखिरकार दोस्तों, ये कोडेक्स है क्या, हमको मूवी में आगे पता चलेगा, जिसके बदले में मैं तुम सभी को आजाद कर दूंगा। अब इतना कहते ही वे सभी क्रिएचर यहाँ से चले जाते हैं कोडेक्स को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मेक्सिको की तरफ, जहाँ पर हम एडी ब्रोक को देख पाते हैं, जो एक बार में बैठा होता है, जहाँ पर वेनम अपने लिए एक शानदार जाम बना रहा होता है। तभी एडी ब्रोक की नजर टीवी पर जाती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि एडी ब्रोक को पुलिस चारों तरफ से ढूंढ रही है, क्योंकि एडी ने एक डिटेक्टिव को जान से मार दिया था। अब इस न्यूज को सुनने के बाद में एडी ब्रोक एकदम से शॉक रह जाता है, क्योंकि यह कत्ल एडी ने नहीं किया, उसके ऊपर इंजाम थोपा जा रहा है। अब यह जगह भी एडी ब्रोक के लिए सेफ नहीं है, इसलिए एडी यहाँ से न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है, क्योंकि एडी वहाँ पर एक जज को जानता है और उसके सारे कर्मकांड को भी, जहाँ पर एडी उसको ब्लैकमेल करके अपने आप को यह साबित करा सकता है कि वह बेकसूर है। इसलिए अब वो यहाँ से जाने लग जाता है। तभी रास्ते में एडी ब्रोक को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है और एडी ब्रोक उस आवाज को फॉलो करने लग जाता है और पहुंच जाता है एक घर के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे डॉग यानी कि कुत्तों को कैद किया हुआ था। इससे पहले कि एडी उन कुत्तों को आजाद करा पाता, अभी पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं और एडी ब्रोक को धमकी देने लग जाते हैं कि ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। एडी ब्रोक पहले उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करता है, इन सभी डॉग को छोड़ दो, लेकिन वो गुंडे तो उसकी बात मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उल्टा वो उसको धमकाने लग जाते हैं, जिससे कि वेनम को गुस्सा आ जाता है और देखते देखते उन सभी की धोबी बुचार धुलाई होने लग जाती है। यह सीन इस मूवी की नंबर 1 बेस्ट सीन होती है और आखिरकार वो सभी गुंडे वेनम का खाना ही बन जाते हैं, जिसके बाद में एडी ब्रोक वहाँ से जाने लग जाता है। तभी हम उस क्रिएचर को देख पाते हैं जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, लेकिन यहाँ पर वो एडी को कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रेक्स नाम के एक कमांडर को देख पाते हैं, जो पहुंच जाता है मेक्सिको के उसी बार के अंदर जहाँ पर एडी ब्रोक आया था और उस बार टेंडर को अपने साथ ले जाता है पूछताछ करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर पेन को देख पाते हैं, जो एरिया 51 में एक साइंटिस्ट होती है, लेकिन वहाँ पर इनलीगल एक्सपेरिमेंट के चलते गवर्नमेंट उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रही है, उस जगह को सीज कर रही है और जल्दी ये जगह बंद हो जाएगी। जिसके बाद में डॉक्टर पेन एरिया 51 के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक खुफिया बंकर को, जो कि जमीन से 100 फीट गहरी नीचे है और इस बंकर के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता और यहाँ पर गवर्नमेंट से छिपकर इनलीगल काम किए जाते हैं। इसी लैब के अंदर हम उसी कमांडर को देख पाते हैं, यानी कि रेक्स को, जो इन्हीं के लिए काम किया करता है, जो वेनम के सिम्बियोट को डॉक्टर की फ्रेंड को दे देता है, जिसको यह सभी प्यार से क्रिसमस बुलाते हैं। हम इस लैब में देख पाते हैं कई सारे डॉक्टर्स को जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जिसके बाद में रेक्स, डॉक्टर पेन और उसकी फ्रेंड ये सभी पहुंच जाते हैं एक होस्ट के पास में, जो इनका एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट होता है, यानी कि यह इनका पहला इंसान है जिस पर सिम्बियोट अच्छी तरह से बॉन्ड हो गया है, यानी कि कनेक्ट हो गया है और अब यह इंसान वेनम की तरह ही आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है। जिसके बाद में यह सभी उस क्रिएचर से पूछताछ करने पर इन सभी को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर के बारे में जो धरती पर आ चुके हैं, वो सभी सिम्बियोट को ढूंढकर उनको जान से मार रहे हैं और वे हासिल करना चाहते हैं कोडेक्स को। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देख पाते हैं, जो विदाउट
टिकट एरोप्लेन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है और जैसे ही एडी वेनम बनता है तभी उस क्रिएचर को कोडेक्स दिखाई देने लग जाता है जो वेनम के अंदर मौजूद है और पहुंच जाता है सीधा प्लेन के ऊपर जहाँ पर वेनम था और यहाँ पर इनके बीच में फाइट होने लग जाती है। तभी वेनम अपनी होशियारी दिखाता हुआ उस क्रिएचर को जहाज के इंजन की तरफ धकेल देता है जिस कारण वह क्रिएचर कट कर वहीं पे मारा जाता है। अब तक वेनम को यह पता चल चुका था कि आखिर ये क्रिएचर कौन है और हमसे क्या चाहते हैं। अगर ये फिर से वेनम बना तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ सकते हैं, इसलिए वेनम अब एडी के रूप में आ जाता है जिसके बाद में वह प्लेन से जंप कर देता है, यानी कि इसको फ्री में स्काई डाइविंग करवा रहा है और जैसे तैसे करके प्लेन से वह सही सलामत लैंडिंग कर जाता है। यहाँ पर ये दोनों बातें करते जा रहे होते हैं कि आखिर ये क्रिएचर हमसे क्या चाहते हैं, हम टीचरों के पास में ऐसा क्या है जो उसको चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि आखिरकार कोडेक्स है क्या, जहाँ पर वेनम बताता है कि अगर तुम मारे भी जाओगे तो मैं तुमको फिर से जिंदा कर सकता हूँ, मगर इसी के साथ में तुम्हारे अंदर कोडेक्स आ जाएगा। तभी एडी कहता है कि अच्छा हुआ मैं मरा नहीं। तभी सिम्बियोट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तुम एक बार मारे जा चुके हो और कोडेक्स तुम्हारे अंदर ही मौजूद है और यही कोडेक्स अंधेरे का देवता हासिल करके अपने आप को आजाद करवाने वाला है जो मैंने और मेरे साथियों ने उसको कैद किया था। लेकिन वो क्रिएचर हमको जब तक नहीं देख सकते, जब तक सिम्बियोट अपने असली रूप में नहीं आ जाता, जब तक हम दोनों जिंदा है तब तक कोडेक्स जिंदा रहेगा। अगर हम में से कोई भी एक मारा गया तो कोडेक्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अंधेरे का देवता हमेशा हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा, वह फिर से कभी आजाद नहीं हो सकता और यही तो हमको करना है। अब जिसके बाद में यह दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी की तरफ में। वहीं दूसरी तरफ हम लैब में देख पाते हैं कि बहुत सारे सिम्बियोट को जो कि कमांडर ने पकड़ कर लेके आया होता है। दरअसल ये सिम्बियोट एक मीटियोर पर थे जो धरती से टकरा गया था, जिस वजह से इनकी जान बच गई और इनको पकड़ के इस लैब के अंदर लेके आ गए और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दोस्तों इन सभी सिम्बियोट की अलग अलग पावर होती है जिसके बारे में हमको मूवी में एंडिंग में पता चलेगा। तभी कमांडर को पता चल जाता है कि एडी ब्रोक कहाँ पर है, जिसके बाद में कमांडर अपने स्पेशल फोर्स के साथ में एडी ब्रोक को मारने और सिम्बियोट को पकड़ने पहुंच जाता है। अब उन फोर्स से बचने के लिए यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं और नदी के बहाव के साथ बहते जाते हैं। यहाँ पर एडी अपनी जान को बचाता हुआ जैसे तैसे आगे बढ़ने लग जाता है और जस्ट उसी के पीछे सिम्बियोट अपने होस्ट के पास में आने की कोशिश करता है। अब दोस्तों एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर एडी झरने से नीचे गिर के मारे ही जाने वाला था, तभी सिम्बियोट अपने होस्ट के अंदर आ जाता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। तभी वहाँ पर फोर्स को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर पहुंच जाता है क्योंकि सिम्बियोट अपने असली रूप में आ चुका था। अब इससे पहले कि वे क्रिएचर वेनम को मार पाता तभी एडी अपने असली रूप में आ जाता है और उन सोल्जर के बीच में छिपकर अपनी जान बचाता है और मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। वही कमांडर ये सभी देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और उसके सारे साथी मारे गए थे। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि लैब के अंदर वह सिम्बियोट इसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहा होगा और इसी से वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। जिसके बाद में वह लैब के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वह ग्रीन सिम्बियोट को उस क्रिएचर के बारे में बता देता है। यह सुनने के बाद में वह सिम्बियोट इन सभी को कोडेक्स और कोडेक्स की पूरी हिस्ट्री बता देता है कि उस क्रिएचर को जो भी चाहिए वे हमारे पास में नहीं है, वे उस ब्लैक क्रिएचर के पास में है और हमको जैसे तैसे करके उस कोडेक्स को बचाना होगा वरना हमारी पूरी नस्ल ही खत्म हो जाएगी और अंधेरे का देवता आजाद हो जाएगा और इस क्रिएचर को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक होस्ट जिंदा है, सिम्बियोट जिंदा है, उन्हीं के साथ कोडेक्स भी जिंदा रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक मर जाए तो कोडेक्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनने के बाद में कमांडर डिसाइड करता है कि वह एडी को जान से मार देगा क्योंकि कोडेक्स तो उसी के अंदर है। साथ ही उसने उसके साथियों को जान से मारा था, लेकिन यह सभी डॉक्टर पेन और उसके साथी करने से मना करते हैं, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देख पाते हैं जो अपनी जान को बचाता हुआ जंगलों से जा रहा होता है न्यूयॉर्क में। कभी रास्ते में उसको जंगल के बीचों बीच मार्टिन उसकी पूरी फैमिली मिल जाती है जो कि कैंपिंग करने आए हुए थे, जो कि एक टूरिस्ट होते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल मार्टिन और उसकी पूरी फैमिली का यह ड्रीम होता है कि वे अपनी आंखों से एलियन को देखें, इसलिए वो एरिया 51 की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद में ये सभी एरिया 51 की तरफ निकल पड़ते हैं एडी ब्रोक को अपने साथ में लेकर, जिसके बाद में वे एडी को पेरिस के अंदर छोड़ देते हैं, साथ ही उसको अपने जूते और $20 देकर। अब एडी रास्ते में जा रहा होता है तभी एक इंसान एडी के ऊपर पेशाब कर देता है, जिससे वेनम को गुस्सा आ जाता है और उस इंसान को जान से मार डालता है और उसके कपड़े खुद पहनकर एक कैसीनो के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वे बैठकर अपने पैसे को
को डबल करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके $20 डबल तो होते नहीं, उल्टा वह अपने पैसे गवा देता है जो उसके पास में थे। अभी वहाँ पर एडी को अपनी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, जिसके बाद में एडी अपने फ्रेंड के घर पे चला जाता है, जहाँ पर वह पार्टी और अपनी सर्विस करवाने जाता है। उसके घर पे जाने के बाद में वह पार्टी वगैरह करते हैं। तभी वेनम अपने असली रूप में आ जाता है, वो पार्टी के अंदर डांस करने लग जाता है। तभी उसकी लोकेशन उस क्रिएचर को पता चल जाती है और वह क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। अब इससे पहले कि एडी को वह जान से मार पाता, तभी सिम्बियोट एडी बन जाता है। इसलिए उस क्रिएचर को जो चाहिए था वह नहीं दिखता, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स पहुँच जाती है। दरअसल दोस्तों यह फोर्स एडी की दोस्त ने ही बुलाई होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा इनाम रखा हुआ था। अब इससे पहले कि एडी वेनम बन पाता, तभी स्पेशल फोर्स उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको बेहोश कर देते हैं और सिम्बियोट को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद में उन दोनों को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं। हम देख पाते हैं कि दोस्तों उस क्रिएचर को ओडेक्स दिख जाता है, इसलिए अब वे उनका पीछा करने लग जाता है। हम देख पाते हैं कि वे क्रिएचर कोडेक्स का पीछा करता हुआ उनके लैब के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टिन और उसकी पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जो पहुंच जाते हैं एरिया 51 की तरफ एलियन को देखने के लिए। वो अपनी फैमिली के साथ में अंदर चला जाता है और एक बहुत ही बड़े टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं अच्छा व्यू लेने के लिए। वहीं लैब में हम एडी को देख पाते हैं, जिसको होश आ जाता है, और जैसे उसको होश आता तो वह अपने सामने डिटेक्टिव को देख पाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। वह देखता है कि वह तो जिंदा है। तभी वह अपने असली रूप में आ जाता है और एडी को कहता है कि उन क्रिएचर को जो चाहिए वह तुम्हारे पास में है, तुमको कैसे भी करके काली शक्तियों से कोडेक्स को बचाना होगा, और यहाँ पर सिम्बियोट आर्मी भी मौजूद है, तुम्हें उन्हें जैसे तैसे करके आजाद करवाना होगा। अब इससे पहले कि वह क्रिएचर एडी को कुछ और बता पाता, तभी वहाँ पर कमांडर पहुँच जाता है और एडी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वह कोडेक्स को खत्म करना चाहता था, इसलिए वह एडी ब्रो के ऊपर गोली चला देता है। तभी डॉक्टर पेन की फ्रेंड के अंदर से ब्लैक सिम्बियोट बाहर आ जाता है और एडी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसकी जान बार बार बचती है। दरअसल डॉक्टर पेन की फ्रेंड को यह पता चल गया था कि कमांडर एडी को जान से मार डालेगा और हो सकता है कि जिसके बाद में हमारी पूरी धरती खतरे में पड़ जाए, इसलिए उसने वेनम को आजाद करवा दिया था। अब जैसे इस सिम्बियोट अपने असली रूप में आता है, तभी वहाँ पर क्रिएचर पहुँच जाता है और कोडेक्स को लेने के लिए वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर को जान से मार देता है। अब इससे पहले कि वे क्रिएचर वेनम पर हमला कर पाता, तभी ग्रीन सिम्बियोट उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उस क्रिएचर से फायर करने लग जाता है। दोस्तों यह सीन इस मूवी की नंबर 1 बेस्ट सीन होती है, जहाँ पर अब एक के बाद एक सभी सिम्बियोट आजाद होने लग जाते हैं और उस क्रिएचर का सामना करने लग जाते हैं। अब इसी के साथ डॉक्टर पेन की फ्रेंड भी वेनम बन जाती है और एडी को यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन भागते हुए वे क्रिएचर उसको पहचान जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं बाहर हमारे व्यूवर्स वेट कर रहे होते हैं, हम एलियन को कब देखेंगे। अब पता नहीं एलियन को देखने के बाद में इनका क्या हाल हो जाएगा। तभी लैब से बाहर वेनम आ जाता है और उसके पीछे पीछे वे क्रिएचर भी आ जाता है। इसी बीच हम डॉक्टर पेन को देख पाते हैं, जो एक सिम्बियोट को उठाकर अपने पास में रख लेती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। दोस्तों वहीं बाहर बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और यह सीन इस मूवी की द बेस्ट सीन होती है। यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट चलती है, यहाँ पर सभी सिम्बियोट मिलकर उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हम मार्टिन को देख पाते हैं, जिसकी फटकी हाथ में आ गई होती है। अब एडी ब्रोक वहाँ से भाग ही रहा होता, तभी उसकी नजर मार्टिन पर चली जाती है। यहाँ पर वह उसकी जान जैसे तैसे बचाता है, क्योंकि टावर नीचे गिरने वाला था। वहीं वह क्रिएचर अपने आप को हारता हुआ देखकर सिग्नल भेजने लग जाते हैं और देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आने लग जाते हैं। यह देखकर डॉक्टर की फ्रेंड वेनम बनकर उस क्रिएचर से फाइट करने लग जाती है, लेकिन यह क्रिएचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर वेनम को जान से मार पाते, तभी एडी ब्रोक डॉक्टर की फ्रेंड को बचाने के लिए खुद एक बाइक पर बैठ जाता है और अपने असली रूप में आकर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने लग जाता है, ताकि वह क्रिएचर उस मासूम की जान को छोड़ दे और उसके पीछे पड़ जाए। और ऐसा होता भी है। दोस्तों यह सीन बहुत ही खतरनाक सीन होता है। उस क्रिएचर को मारने के लिए हेलीकॉप्टर का भी यूज किया जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से भी क्रिएचर नहीं मारा जाता। इनफैक्ट यहाँ पर कमांडर का एक साथी को वह क्रिएचर पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर कमांडर पहुंच जाता है अपने साथी को बचाने के लिए और उस पर हमला करने लग जाता है और अपने साथी को बचाकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वह क्रिएचर कमांडर पर अटैक कर देता है और उसको जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एडी ब्रोक उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है और उस पर हमला करने लग जाता है और आखिरकार उन दोनों की जान को बचा लिया जाता है। लेकिन इस बीच वह क्रिएचर एडी ब्रोक को दबोच लेता है। अब इससे पहले कि वह क्रिएचर एडी ब्रोक को जान से मार पाता,
था तभी पीछे से मार्टिन आकर उस क्रिएचर पर मिसाइल गन से हमला कर देता है, जिस वजह से वह वहीं पे मारा जाता है और कहता हुआ भागता है कि गलती से चल गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इसी बीच एडी ब्रो काफी इंजर्ड हो गया था और आखिरकार वह डिसाइड करता है कि वह मरेगा ही मरेगा, लेकिन वह इन सभी क्रिएचर को लेकर डूबेगा। इसलिए एडी ब्रो वेनम बन जाता है और सभी क्रिएचर को अपने अंदर लेकर एक केमिकल वाली जगह पे चला जाता है और अपने अंदर से एडी को बाहर निकाल के फेंक देता है और वहाँ पर मौजूद सभी खतरनाक केमिकल के पाइप को तोड़ देता है, जिस वजह से वे खतरनाक केमिकल उनके ऊपर गिरने लग जाती है और वह मरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर जो मरने वाला होता है तभी वह लाइटर को चला देता है जो उसके पास में था, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी चपेट में आकर सिम्बियोट और वह क्रिएचर मारे जाते हैं। अब इतना बड़ा धमाका होने की वजह से डॉक्टर की फ्रेंड आग में जलकर मरने वाले होती है, तभी डॉक्टर पेन अपने जेब से सिम्बियोट को निकालती है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और हम देख पाते हैं कि इसके पास में सुपर फास्टनेस की पावर होती है, जिस वजह से वे अपने फ्रेंड को जान से बचा लेती है। वहीं पर हम मार्टिन की फैमिली को देख पाते हैं जो सही सलामत वहाँ से निकल चुके थे। अब हम मूवी के एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि एडी ब्रो को जो उस हमले के अंदर बच गया था लेकिन उसका साथी मारा गया, यानी कि ब्लैक सिम्बियोट। अब इतने बड़ी घटना के बाद में गवर्नमेंट उसके ऊपर से सभी गुनाहों को माफ कर देती है और अब एडी ब्रो चैन की जिंदगी जी सकता है। हम एडी ब्रो को देख पाते हैं जो अब अकेला पड़ चुका था, उसको अपने और वेनम की याद आ रही थी जो वे साथ मिलकर टाइम स्पेंड किया करते थे। जहां लास्ट में एडी ब्रो न्यूयॉर्क पहुंच जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने, जिसको देखने की आखिरी इच्छा वेनम की होती है, जहां पर एडी ब्रो कहता है कि तुम हमेशा हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहोगे। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी ये समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।